हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। टेक इंडस्ट्री के बहुत बड़े क्रिएटर टेक बर्नर की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत टाइम से वो अपनी वॉच के हाइप बना रहे थे, अब उन्होंने वॉच लॉन्च कर दिए। वॉच लॉन्च किए हुए भी लगभग 1 महीना हो चुका है और ये वीडियो मैं थोड़ी लेट बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोगों के रिव्यू मुझे जानने थे, लोगों को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि जब कोई सिंगल बंदा किसी वॉच को खरीदता है, उसे मान लो एक प्रॉब्लम फेस हुई, किसी दूसरे बंदे ने वही चीज खरीदी है, हो सकता है उसे दूसरी प्रॉब्लम फेस हो रही हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है जहाँ पर किसी बंदे को कुछ चीज फेस हो रही है, किसी बंदे को कुछ चीज फेस हो रही है। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्यों आपको टेक बर्नर की ये अनार्क वॉच नहीं खरीदनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वॉच की, वैसे तो आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप इस वॉच के रिव्यूज देख चुके हो, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन से बात करूं, डिजाइन इस वॉच का कुछ इस प्रकार है। जब आप इस वॉच को ऑनलाइन देखते हो, किसी फोटोज वगैरह में या वीडियोज वगैरह में देखते हो, तो काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये डिजाइन नहीं पसंद आ रहा होगा। मुझे भी ये डिजाइन पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको रियल लाइफ में ये डिजाइन अच्छा लग जाए जब घड़ी हाथ में बंधी हो। और डिजाइन को लेकर तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। और इस वॉच का डिजाइन भी वैसा ही है, कुछ या तो आपको पसंद आएगा या आपको पसंद नहीं आएगा। वॉच के डिजाइन को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। बाकी एक स्मार्ट वॉच हमारे किस किस काम आती है, सबसे पहली चीजें तो वो होती है कि भाई हमें अपनी हेल्थ मेजर करनी होती है उसमें। तो जितनी भी हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर हो गया, स्लिप ट्रैकर हो गया, SpO2 सेंसर हो गया, और बाकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड चीजें इसमें दी गई है, वो सारी चीजें अच्छे से काम करती है। उसमें अभी तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। काफी लोगों को एक जगह प्रॉब्लम आई है, जब इस घड़ी से किसी नॉन लिविंग चीज का हार्ट रेट मेजर कर रहे हैं तो उसकी हार्ट रेट ये स्मार्ट वॉच बता दे रही है। वहां पर ऐसी चीजें देखो, ये सिंपल सा बग है, सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ठीक हो जाएगा। और इस चीज से क्या ही दिक्कत है, जब हाथ में घड़ी पहनी हुई है आपने, उस टाइम अगर सही मेजर कर रही है तो बढ़िया है, बाकी किसी भी चीज का मेजर करती रहे हमें क्या। तो हाँ, ये एक बग है जो कि ठीक हो जाएगा। बाकी और जो हमारे काम आती है स्मार्ट वॉच, वो आती है कॉलिंग वगैरह के लिए, हमारे फोन के नोटिफिकेशंस देखने के लिए, और फोन में अगर गाने वाने चल रहे हैं उनको चेंज करने के लिए, और इन सब चीजों से रिलेटेड काम में आती है एक स्मार्ट वॉच। और कॉलिंग की बात ऐसी है, अगर आपके फोन पर कॉल आ रही है आप उठा सकते हो, लेकिन आपको अगर वॉच से कॉल करनी है वो नहीं कर सकते आप। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, रिप्लाई नहीं दे सकते आप। और सबसे मेन चीज, टाइम दिखाने के काम में आती है स्मार्ट वॉच एक। और टाइम हो चुका है लाइक करने का इस वीडियो को, अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो कर दो यार। तो जैसे अगर हम इस वॉच की प्राइस देखते हैं 7,000 है जो कि, तो उस हिसाब से अभी काफी कम फीचर्स मिलते हैं इस वॉच में। जैसे कि कॉल करने का ऑप्शन हमें होना चाहिए था वॉच से, मैसेज को रिप्लाई करने का ऑप्शन भी होना चाहिए था। और एक बहुत मेन चीज जो स्मार्ट वॉचेज में मैंने फेस की है वो है ऑटो ब्राइटनेस। भाई इस वॉच में ऑटो ब्राइटनेस नहीं मिलती है और मुझे लगता है कि भाई वो होना चाहिए था। ऑटो ब्राइटनेस मोड बहुत ज्यादा काम में आता है जब आप एक वॉच की बात कर रहे हो, क्योंकि आप बाहर घूम रहे हो धूप वगैरह में, आपने फुल ब्राइटनेस कर रखी है, ब्राइटनेस बढ़िया है इस वॉच की, कोई दिक्कत नहीं है आउटडोर में। लेकिन जैसे ही आप इंडोर आओगे तो जैसे कि आप मतलब स्विच कर रहे हो एक डार्क एनवायरनमेंट से ब्राइट एनवायरनमेंट में, एक ब्राइट एनवायरनमेंट से डार्क एनवायरनमेंट में, तो वहां पर ऑटो ब्राइटनेस जो है वो सीमलेसली काम कर जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको ब्राइटनेस छेड़ने की जरूरत पड़ेगी भाई, मतलब यहाँ ब्राइटनेस आपको ऊपर नीचे करनी पड़ेगी हर बार जब आप एनवायरनमेंट में स्विच कर रहे हो, डार्क से ब्राइट, ब्राइट से डार्क। तो वो एक चीज लगी मेरे को कि हाँ भाई ऑटो ब्राइटनेस तो होनी चाहिए। 7,000 रुपए की वॉच है तो 7,000 रुपए में मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई होना चाहिए। लेकिन वही चीज है, टेक बर्नर भाई की पहली वॉच है, पहली बार भाई ने ट्राई किया है। आगे आगे मतलब फीडबैक हम ही देंगे, फीडबैक कंज्यूमर से ही मिलेगा और रिव्यूअर्स से मिलेगा, तभी तो अगली जो वॉच आएगी इनकी वो अच्छी आएगी। बाकी इस वॉच के ऐप की बात करूं, आपको प्ले स्टोर पर इस वॉच का ऐप मिल जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस ऐप को लेकर। इतनी प्रॉब्लम घड़ियों में नहीं है जितनी प्रॉब्लम इस ऐप से आ रही है, क्योंकि ऐप को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लग रहा है। मतलब अभी की मैं बात करूं तो अभी के टाइम पर काफी सारे लोगों को कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है आपने कनेक्ट कर ली वॉच, लेकिन वो कुछ देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपने फिर कनेक्ट की फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई, आपने फिर कनेक्ट की फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई। काफी बार ऐसा होता है कनेक्ट ही नहीं हो रही है, और वो सब इसलिए है क्योंकि ऐप अभी ऑप्टिमाइज नहीं है अच्छे से। अभी वॉच को लॉन्च हुए टाइम ही कितना हुआ है। तो जितने ज्यादा फीडबैक आप भेज सकते हो लेयर्स की टीम को, जो कस्टमर केयर है लेयर्स की, जितना फीडबैक आप उनको दोगे उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज वो वहां से कर पाएंगे। और मैंने टेक बर्नर की पूरी वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे कस्टमर केयर से बात करो और वो आपको डायरेक्ट APK भेज देंगे, और वो आप APK इंस्टॉल करो, आपकी दिक्कत उसमें सोल्व हुई मिलेगी। तो अगर आपने वॉच खरीद ली है तो आप ये काम कर सकते हो भाई, कस्टमर केयर से सीधा बात करो और डायरेक्ट बातचीत बनाओ अपनी बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो अगर आपको वॉच के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है या फिर आपको ऐप के रिलेटेड सॉफ्टवेयर से कोई दिक्कत आती है तो आप कस्टमर केयर से बात करो और अपना मसला वही सुलझा लो। बाकी ऐसा भी है कि काफी सारे लोगों की वॉच जिन्होंने वॉच लॉन्च होते ही ऑर्डर कर दी थी अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, जैसे कि हमारे वैनम स्टैक भैया। भाई साहब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है वॉच को लॉन्च हुए और अभी तक काफी सारे लोगों के पास वॉच नहीं पहुंची है।
मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो तो भाई टैग बर्नर और उनकी टीम जाने। आई डोंट नो व्हाट हैपन देयर। मेरी माशाअल्लाह इंग्लिश। तो भाई ऐसा जो सीन है ये बहुत ज्यादा गलत है कि लोगों तक वॉचेज नहीं पहुंच रही हैं। अब डिलीवरी रिलेटेड जो भी दिक्कत है या फिर इनका स्टॉक खाली हो गया है, दोबारा मैन्युफैक्चर हो रही है वॉचेज, जो भी है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो वो एक दिक्कत भाई है। और इसी चीज से एक चीज ये सामने आती है कि भाई आफ्टर सेल सर्विस का क्या, सर्विस सेंटर्स का क्या। मतलब मान लो किसी बंदे ने वॉच खरीदी और कुछ दिन बाद उसका स्पीकर खराब हो गया, या फिर मान लो डिस्प्ले टूट गई, या फिर ऐसे कुछ भी दिक्कत आई, तो ऐसे में सर्विस सेंटर तो है नहीं बिल्कुल भी। या फिर कह लो जितना मुझे दिखा या फिर जितना मैंने देखा है, मुझे कहीं सर्विस सेंटर रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दिखी है। बस एक ही चीज आप कर सकते हो, वो है कस्टमर केयर से आप सपोर्ट ले सकते हो। बस कस्टमर केयर पे आप मेल कर सकते हो, कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हो, और वो वहां से आपको रीच करेंगे फिर। और वॉच को लेकर अभी तक मैंने जितना देखा है, वॉच की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर अच्छा है, माइक क्वालिटी भी अच्छी है, जितने भी सेंसर्स लगाए हुए हैं वो अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अभी काफी सारे बग्स हैं इस वॉच में, काफी सारी दिक्कतें लोगों को फेस हो रही हैं। और सबसे मेन दिक्कत जो मेरे दिमाग में अभी भी है वो है सर्विस सेंटर्स को लेकर। और उससे दूसरी चीज, अभी काफी सारे लोगों के पास तक वॉच नहीं आई है। हालांकि ये चीजें सोल्व हो जाएंगी, लेकिन टाइम के साथ होंगी। तो अभी के टाइम पर अगर आपको वॉच खरीदनी है, 7,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। बट हाँ देखो, अगर आपको सपोर्ट वपोर्ट करना है कि भाई टैग बर्नर को सपोर्ट करो, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। पर यहाँ पर वही चीज है, अगर प्रोडक्ट देखा जाए, अगर मैं वॉच को देखूं यहाँ पर, तो मैं यही बोलूंगा कि 3-4 हजार रुपए के आसपास की वॉच है ये। 7,000 रुपए अभी के हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा कि भाई हाँ 7,000 रुपए डिजर्व करती है वॉच। जितना मैंने देखा है लोगों को यूज करते हुए, जितना मैंने रिव्यूज देखे हैं लोगों के, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक्चुअली वीडियो तो मैंने बना ली थी पूरी, लेकिन लास्ट के कुछ पार्ट की ऑडियो ही गायब हो गई। हमने सोचा सेल्फी तो शूट करो यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, गुड बाय।